देखते हैं आज इतिहास से संबंधित प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महा, पद्नंद, घनानंद, कलाशोक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा घनानंद। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुप्त, लिच्छवी, मौर्य, नंद। और आंसर होगा लिच्छवी। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, डेरियस, कोलंबस, जेर्सिस। और आंसर है डेरियस। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का? और आंसर है बौद्धों का। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल। और आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, जांत्रिक, सल्लास। और आंसर है जांत्रिक। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है त्रिशला। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है नालंदा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल, यशूद, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है जामिल। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मक्खी गोसाल, आनंद, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है मक्खी गोसाल। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1350, 1600, 1398, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा 1398। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा यामिनी। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? भास्कर, आर्यभट्ट, बड़ा मिहिर, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। और आंसर है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भास्कर, मेगास्थनीज, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग, बनारसी, मथुरा, पेशावर। और आंसर है प्रयाग। अगला प्रश्न है, महिर कुल का संबंध था? हून, कुषाण, मौखरी, गुप्त। और आंसर है हून। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में। और आंसर होगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। और आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर, ये सभी। हमारा आंसर है कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न है, मजूरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदम्ब, चोल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है चेर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त,
घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, संस्कृत, हिंदी, प्रकृति। और आंसर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? खरोष्टी, शारदा, नंदनागरी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है खरोष्टी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं में शैलचित्र, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है गुफाओं में शैलचित्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है मणिग्राम। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। और आंसर है चावल। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, भास, चंद्रगुप्त मौर्य। और आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। और आंसर है सारनाथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अशोक, बिंदुसार, अकबर, बिंबिसार। और आंसर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुलगुमैले, पावापुरी, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है पावापुरी। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? सारनाथ, गया, बनारसी, कुशीनगर। और आंसर है गया। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी, कुषाण, पार्थियन, गुप्त। और आंसर है हिंदू यूनानी। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? यांत्रिक, कौलिक, शाक्य, कौशल। और आंसर है शाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, कण्व। और आंसर है मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी। हमारा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, दिनार, पन, काकनी। और आंसर है पन। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन। और आंसर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध, खरगोन, अशोक, चंद्रगुप्त। और आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? दशरथ, बिंदुसागर, अशोक, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? नारायण, सुशर्मा, वसुदेव, भूमिमित्र। और आंसर है वसुदेव। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर, पटना। और आंसर है पेशावर। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। और आंसर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, शक, इंडो बैक्ट्रियन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है इंडो बैक्ट्रियन। अगला प्रश्न है, भारत रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने, पार्थियनों ने, कुषाणों ने, शकों ने। और आंसर है यूनानियों ने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।